ये है अमेज़न फॉरेस्ट, जो हमारी दुनिया का सबसे रहस्यमय जंगल है। इतनी बड़ी जंगल के बीच अगर आपको खड़ा कर दिया जाए तो आपको यहाँ से बाहर निकलने के लिए 472 दिन लग जाएंगे। और इसी सफ़र में आपका सामना होगा ऐसे जानवरों से जिनका छोटा या बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। इन दोनों का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपको कैसे मार के अपना पेट भरना, क्योंकि ये है अमेज़न फॉरेस्ट। यहाँ एक छोटी सी चींटी भी आपकी जान लेने के लिए काफ़ी है। ये जंगल जमीन का एक ऐसा हिस्सा है जो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर फैला हुआ है। ये जंगल 8 देशों से फैला हुआ है। अगर इस एरिया की बात की जाए तो ये जंगल अमेरिकन स्टेट से होकर कोलंबिया, गुयाना, ब्राज़ील और पेरू से होकर कोलंबिया में जाकर खत्म होता है। आपको जानकर बड़ी अजीब लगेगा कि जितनी भी प्राणी सांस ले पा रहे हैं उसका 20% ऑक्सीजन यहीं से मिलता है। 40,000 करोड़ का ये जंगल जहाँ पर पूरी तरह से कुदरत का राज है। आज हम अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में यही हैरान कर देने वाली हकीकत जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी सुनी होंगी। आखिर अमेज़न कितना बड़ा है और वो कौन से रहस्य है जिसने हजारों सालों से इस जंगल में हर जगह अपना कब्जा जमाया हुआ है। फैक्टफुल इंसिडेंट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, वैसे तो अमेज़न फॉरेस्ट का टोटल एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ एक राउंड लगाया जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट का बॉर्डर 9,500 किलोमीटर लंबा बनता है। यानी ये फासला इतना ही होगा जिसे मुंबई से न्यू दिल्ली या फिर कराची से इस्लामाबाद की 7 जगह लगाया जाए। इस बड़े और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता होगा जिसमें बारिश नहीं होती। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना जंगल है कि यहाँ जब भी बारिश होता है तो बारिश का पानी 10 मिनट के बाद ही नीचे गिरता है। और इसी घनेपन की वजह से यहाँ दिन में भी रात की तरह अंधेरा होता है, क्योंकि ये घने पत्ते सूरज की रोशनी को भी नहीं गुजरने देते हैं। यहाँ बारिश और बेहतरीन माहौल की वजह से जानवर, परिंदे और प्लांट्स की ऐसी प्रजाति भी मौजूद है जहाँ पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही पाए जाते हैं। यहाँ अब तक 40,000 प्लांट्स की प्रजाति, 1300 अलग अलग परिंदे, 2200 से ज्यादा अलग अलग मछलियाँ, 272 मैमल्स और 380 अजीबोगरीब दिखने वाले जानवरों की नस्लें भी मौजूद हैं। अगर यहाँ की छोटी इंसेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 25 लाख अलग अलग किस्म के जहरीले कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल जितना बाहर से दिखने में खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऐसे छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर कोई इंसान इस जंगल में गलती से भी दाखिल होता है तो इस जंगल में सबसे पहला उसका सामना होगा ग्रीन एनाकोंडा से, जो लगभग 30 फीट लंबा और 250 किलो वजनी होता है। इसकी एक खास बात यह है कि जब भी अपना शिकार करता है तो अपने से ही बड़े अच्छे खासे जानवर को एक ही झटके में जिंदा निकल जाता है। अमेज़न में इस जैसे टोटल कितने एनाकोंडा मौजूद हैं अभी तक किसी को मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर एनाकोंडा के साथ कोबरा पाइथन जैसे खतरनाक सांपों की प्रजाति है। कभी न कभी आपको भी किसी चींटी ने जरूर काटा होगा, क्योंकि ये चींटियां बहुत छोटी होती है, लेकिन वो जब इंसानी जिस्म को काटती है तो पूरा जिस्म ही दर्द से कांप उठता है। मगर अमेज़न फॉरेस्ट में चींटियों की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जिसका डंक बहुत दर्दनाक होता है। बुलेट एंड के नाम से पहचाने जाने वाली और अपने अंदर जहर रखने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है, जो कम से कम 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये बायचांस किसी इंसान को काट ले तो उसे पैदा होने वाला दर्द इतना पेनफुल होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। इसको बुलेट एंड इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि जो लोग इसका शिकार हुए हैं उनका कहना है कि इसका डंक का दर्द गोली लगने का दर्द ही जितना होता है। हजारों मील तक फैला हुआ इस जंगल में दुनिया का दूसरा लंबा तरीन और बड़ा दरिया मौजूद है। ये है अमेज़न रिवर। इसकी टोटल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में जाकर गिरता है। और लगभग 329 फीट गहरा ये रिवर जहाँ बहती है वहाँ पर हजारों तादाद में ऐसे खूंखार और बड़े मगरमच्छ हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमेज़न रिवर में एक ऐसी भी मछली मौजूद है जिसको इलेक्ट्रिक ईल भी कहा जाता है। हैरतअंगेज दर पर ये मछली की एक प्रजाति है जो अपने डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा करंट देती है, जिसको अभी तक 860 वोल्ट तक रिकॉर्ड किया गया है।
अमेज़न रिवर में कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट देकर मौके पर ही उनको मार डाला। इंसानों तो इंसान, मछलियों की ये नस्लें अपने से 100 गुना बड़े जानवरों को भी नहीं छोड़ती। इसके सामने जो भी हो बस बिजली का एक ही झटका देकर मौत की घाट उतार देती है। मार्टिन स्टील एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरी अमेज़न रिवर का स्विमिंग करके क्रॉस किया था। जी हाँ, वही रिवर जिसके अंदर हजारों की तादाद में जाइंट एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल और एनाकोंडा जैसे बड़े सांप मौजूद हैं। फिर आखिर कैसे मार्टिन ने सब चीजों से बचकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, और वो भी सिर्फ 67 दिनों में। 2007 में ये इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया की इस सबसे खतरनाक जगह चुनता है। इस रिवर में मार्टिन दिन के वक्त रोजाना 10 घंटे स्विमिंग करता था और बाकी टाइम रेस्ट किया करता था। मार्टिन का कहना था कि इतने खतरनाक रिवर में जहां एनाकोंडा, जंगली एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल और दूसरे कई खतरनाक जानवरों से बचने के लिए उसकी टीम जो उसके साथ अलग बोट पर आती थी, वो रिवर के दोनों साइड मांस के एक बेशुमार टुकड़े फेंकते थे ताकि जानलेवा मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ भटकाया जा सके। अमेज़न के जंगल में एक ऐसी रिवर भी मौजूद है जहां पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है। 6.5 किलोमीटर लंबी अपने अंदर से धुआं निकलते हुए ये रिवर अमेज़न रिवर की उस हिस्से में मौजूद है जहां पेरू की टेरिटरी में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें किसी भी चीजों को आसानी से पकाया जा सकता है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है, लेकिन किसी को भी इसकी असली वजह मालूम नहीं है। अमेज़न के जंगलों में करीब 600 कबीले रहते हैं। ये लोग इसी जंगल के जानवरों का शिकार करते हैं और यहीं अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की एडवांस दुनिया तक नहीं देखी, और जब इनके सामने कोई और इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे इन्होंने पहली बार देखा हो। अमेज़न में ऐसे कई मिस्टीरियस मकाम हैं जिनको जब सैटेलाइट इमेज में देखा जाता है तो वो बहुत बड़े एरिया पर जमीन पर ऐसे निशान बने हुए दिखाई देते हैं। ये साइन जिसको जियोग्लोब्स कहा जाता है, इनमें से कई जियोग्लोब्स का साइज 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ऐसे ही 300 से भी ज्यादा जियोग्लोब्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे जा चुके हैं। आखिर ये अजीबोगरीब निशान को किस मकसद से बनाया गया था और आखिर ये किसने बनाए थे, इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में कुछ ना कुछ जान पाए होंगे, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।